Good morning, students. Today we are going to continue our chapter number 16, garbage in and garbage out. So let's start. Okay. So today we are going to discuss about disposal of garbage. हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि गार्बेज क्या होता है, ठीक है, कि कोई भी अनवांटेड थिंग्स होंगी वो क्या होंगी, गार्बेज होंगी। तो ये जो गार्बेज होता है उसको हम डिस्पोज कैसे, मतलब उसको हम उससे छुटकारा कैसे पाते हैं, या उसको हम दोबारा से गार्बेज को हम डंप कैसे करते हैं, या जो भी रीज़न से, मतलब जैसे भी हम उसको रिड करते हैं, मतलब उससे छुटकारा पाते हैं, उस सबको हम क्या कहते हैं, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। सो डिस्पोजल ऑफ गार्बेज मीन्स टू गेट रिड ऑफ गार्बेज से छुटकारा पाना। उसको जैसे भी, अगर वो रिसाइकल हो सकता है तो उसको रिसाइकल कर लेना, ठीक है, अगर उसको दोबारा से यूज़ कर सकते तो हम रीयूज़ कर लें, या फिर उन वेस्ट को हम कहीं पर डंप कर दें। तो ये सारे जो तरीके हैं उनको हम बोलते हैं डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। तो हम यहाँ पर बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट मैथड्स ऑफ गार्बेज डिस्पोजल। तो आज हम बात करेंगे कुछ मैथड्स की, ठीक है। तो इसमें जनरली हम 5 मैथड्स की बात करते हैं। So first is compositing of garbage, second is vermicomposting, third recycling, fourth reuse and fifth is landfilling। तो ये जो 5 तरीके हैं या 5 मेथड्स हैं, इनको हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे कि इनकी हेल्प से कैसे हम गार्बेज से छुटकारा पा सकते हैं या गेट रिड कर सकते हैं गार्बेज को। लेट्स सी व्हाट इज़ कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या है? अब ये जनरली हम बहुत कॉमन गांव वगैरह में जो है लोग करते भी हैं, ठीक है। तो जनरली इसमें क्या होता है, द रॉटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट इंक्लूडिंग फ्रॉम द किचन यूज्ड एज मैन्योर फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एंड कंपोस्ट। मीन्स कि जो भी हमारे घरों में वेस्ट होता है, जो भी किचन का वेस्ट है, जैसे सब्जी हमें बनानी है तो हम सब्जी को छील रहे हैं, तो जो छिलके जो हैं वो वेस्ट है, फ्रूट्स के छिलके हो गए वो वेस्ट है, और भी बचा हुआ खाना है वो वेस्ट है, वो जो भी वेस्ट है, ठीक है। प्लांट्स का हो सकता है, एनिमल्स का, जैसे कि काऊ डंग हो सकता है, गोबर हो सकता है काऊ का। तो ये सारे के सारे क्या है, वेस्ट होते हैं। तो इनसे क्या बनाया जाता है, मैन्योर बनाया जाता है। मैन्योर जिसको हम खाद कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंपोस्ट। सो ये जो बनता है, जो खाद बनती है, वो जो मटेरियल बनता है उसको कंपोस्ट बोलते हैं। और दो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है जिससे हम कहें कि वेस्ट से, मतलब गार्बेज से कंपोस्ट का बनना, उसको पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपोस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स मटेरियल इनटू मैन्योर बाय रोटिंग इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। रोटिंग मतलब उसको गला सड़ा के, ठीक है, किसी चीज़ को बिल्कुल गला सड़ा लिया जाता है और उससे हमारा जो है कंपोस्ट बनता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस को कंपोस्टिंग। सो अब वेस्ट जो है, हम इसमें जो है कंपोस्टिंग में कौन से वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। हमने पहले पढ़ा था ना, बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो हम ऐसे डोमेस्टिक गार्बेज का कलेक्शन करते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल के छिलके, लेफ्ट ओवर फूड, बचा हुआ फूड, फॉलन लीव्स, पत्ते, गिरे हुए पत्ते जो है वो सब कुछ क्या कर लिए जाते हैं, इकट्ठे कर लिए जाते हैं, और एक गड्ढा, मिट्टी का एक गड्ढा खोद लिया जाता है और उसमें डाल दिए जाते हैं और उसको फिर ढक दिया जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कुछ टाइम बाद वो जो है वो गल सड़कर कंपोस्ट में बदल जाता है, कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मैन्योर, खाद कहते हैं, और जिसका हम यूज़ करते हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। सो हम कह सकते हैं कंपोस्ट इज़ अ नेचुरल फर्टिलाइज़र, ठीक है। तो एक नेचुरली फर्टिलाइज़र है, एक नेचुरल खाद है जो प्रकृति से बन सकती है, ठीक है। कंपोजिट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। सो व्हेन कंपोस्ट इज़ मिक्सड विद सॉइल प्लांट्स ग्रोन। तो जब हम क्या करते हैं, जब भी हमें प्लांट ग्रो करने हैं, आपने देखा भी होगा कि जब भी कोई प्लांट ग्रो करते हैं तो मिट्टी में थोड़ी सी खाद मिलाई जाती है, ठीक है। क्यों मिलाई जाती है, क्योंकि खाद में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए। सो इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स, ओके। तो ये तरीका होता है
ये जो है कंपोस्टिंग होती है। तो और मैं डिटेल में अगर बताऊँ कंपोस्टिंग में, तो हमें एक्टिविटी देखते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी में क्या है, इस एक्टिविटी में बताया गया है कि कैसे हम कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले डिग अ पिट। पिट मीन्स एक गड्ढा। एक गड्ढा जो है ग्राउंड में हम खोदते हैं अबाउट 30 सेंटीमीटर डीप इन द कॉर्नर ऑफ अ गार्डन। ये कह रहे हैं कि किसी के गार्डन में, मतलब आपके घर में अगर गार्डन है या आपके आसपास कोई गार्डन है, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम एक 30 सेंटीमीटर का एक गड्ढा खोद सकते हैं और उसमें क्या करेंगे, डंप द प्लांट्स वेस्ट सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड पील्स, लेफ्ट कुक्ड फूड, फॉलन लीव्स इनटू द पिट ऑन डेली बेसिस। अब क्या करेंगे, उस गड्ढे में खोदकर हम डेली की डेली जो भी हमारा वेस्ट है, जो भी प्लांट वेस्ट होगा, जैसे कि फ्रूट्स वेजिटेबल के छिलके, बचा हुआ खाना या पत्ते गिरे हुए, जो सारा का सारा वेस्ट हम क्या करेंगे, एक खड्डे में डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पर एक पिट है, एक खड्डा खोदा गया है और उसके अंदर ये सारे वेजिटेबल्स जो है वो पड़ी है, ठीक है, वो डाल दी गई। और इसमें हम क्या डाल सकते हैं, एनिमल का वेस्ट, जैसे कि काऊ डंग। काऊ डंग भी हम इसमें डाल सकते हैं पिट में। ठीक है, खाद बनानी है हमने तो गोबर तो डालना ही है उसमें। देन हम क्या करेंगे, उस पिट को हम थोड़ा सा मिट्टी से थोड़ा सा ढक देंगे। ठीक है, हल्की सी उसके ऊपर मिट्टी डालेंगे, ज़्यादा मिट्टी नहीं डालेंगे, थोड़ी सी। हम पहले उस गड्ढे को पूरा फिल कर लेंगे, वेस्ट डाल देंगे उसके अंदर, और फिर उसके अंदर क्या करेंगे, हम फ्यू बकेट्स ऑफ वाटर जो है ऐड कर देंगे, कि थोड़ा सा पानी जो है उस पर डाल देंगे, उस गड्ढे में पानी डाल देंगे। और फिर उसके पास पानी डाला, देन फिर उसके ऊपर थोड़ा सा मिट्टी का गोल बनाकर उसके ऊपर डाल दिया गड्ढे के ऊपर। और हमने क्या किया, 3 मंथ्स के लिए, फॉर 3 मंथ्स हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे। मतलब उसे हमें खोदना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है उसके ऊपर, हमें वो यूं का यूं छोड़ देना है। देन क्या होगा, जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, हमें पता है सॉइल में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करेंगे, ये जो फूड है या एनिमल वेस्ट है उस पर क्या करेंगे, फीड करेंगे, मतलब उन्हें खाएंगे। ठीक है, उन पर फीड करेंगे और क्या कर देंगे, फीड करने के बाद कन्वर्ट कर देंगे उन्हें किस में, कंपोस्ट में। सो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सॉइल डीकम्पोज, मतलब उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, एनिमल और प्लांट वेस्ट को, जो खड्डे के अंदर बरिड थे। द कंपोस्ट फोम कैन बी डग अप बाय द पिट एंड यूज्ड एज मैन्योर। और जब 3 महीने हो जाएंगे फिर हम क्या कर सकते हैं, उस खड्डे को खोद सकते हैं और वहाँ से सारे मैन्योर को निकाल लेते हैं, और जहाँ पर भी आपको प्लांट्स ग्रो करने हैं वहाँ पर उसको डाल सकते हैं। ठीक है, और एक बात हमें ये ध्यान रखनी है कि वी शुड नॉट डंप प्लास्टिक्स। हमें वहाँ पर जो है प्लास्टिक्स, ग्लास के पीसेस, मेटल ऑब्जेक्ट्स को वहाँ पर नहीं डालना है, क्योंकि ये कैसे वेस्ट है बेटा, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। मतलब इन पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्शन नहीं करेंगे, इनको तोड़ नहीं सकते हैं, तो ये क्या होंगे, ये डिकम्पोज नहीं होंगे और ये जो है कंपोस्ट नहीं बना सकते। तो इसलिए हमें ऐसे वेस्ट को तो बिल्कुल भी नहीं डालना, हमें सिर्फ जो डिकम्पोज हो सकते हैं ऐसे बायोडिग्रेडेबल को वेस्ट को ही डालना है। तो इस तरह से क्या होता है, बिल्कुल कंपोस्ट तैयार हो जाती है और वो एज अ मैन्योर यूज़ की जा सकती है। नेक्स्ट चलते हैं। सो बिफोर गोइंग फर्दर, हमें आगे जाने से पहले कुछ जो है रेड वॉर्म्स के बारे में पढ़ना होगा कि ये रेड वॉर्म्स क्या है। जैसे डायग्राम में यहाँ पर दिख रहे फिगर में कि लाल रंग के आपको कीड़े दिख रहे हैं। ठीक है, ये जनरली क्या है, ये रेड वॉर्म्स हैं, ये एक तरह के अर्थ वॉर्म हैं जिनको हम केचुए कहते हैं। ठीक है, सो रेड वॉर्म्स आर अ काइंड ऑफ अर्थवॉर्म। ये अर्थवॉर्म जैसे होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पतले पतले ये दिख रहे हैं। Redworms have a remarkable ability है to convert plant matter such as fruits, vegetables, leftover food and green leaves into a very high quality manure called vermicompost। अगेन क्या है, देखो कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्ट में एक ही डिफरेंस है। कंपोस्टिंग में क्या था कि जो नेचुरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है सॉइल में वो डिकम्पोज कर रहे थे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वर्मी कंपोस्ट जो बनेगा इसमें क्या होगा, हम स्पेशली रेड वॉर्म्स को डालेंगे और वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज करेगा और हाई क्वालिटी का बहुत ही अच्छा जो है वो खाद हमें प्रोवाइड कराएगा, मैन्योर प्रोवाइड कराएगा। Thus very high quality compost made by worms is called वर्मी कंपोस्ट, जिसका नाम ही क्लियर हो रहा है, वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट मीन्स खाद और वर्मी मतलब वॉर्म्स होते हैं, तो वॉर्म्स से बना हुआ, कीड़ों से बना हुआ एक खाद जिसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट।
सो ये बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है। वर्मी कंपोस्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल कंपोस्टिंग। तो वर्मी कंपोस्टिंग जो एक प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग है कंपोस्टिंग से। क्यों अलग है? बिकॉज इन ट्रेडिशनल कंपोस्ट द किचन वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स present in soil, but in vermicompost the kitchen waste is converted into vermicompost by red worms। तो वही डिफरेंस है कि कंपोस्टिंग में तो क्या है, जो सॉइल के अंदर नेचुरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, कुछ बैक्टीरिया फंजाई, वो उसको कन्वर्ट करेंगे कंपोस्ट में, ठीक है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट में क्या है, किचन का वेस्ट कन्वर्ट कौन करेगा? रेड वॉर्म्स करेंगे। सो हम कह सकते हैं वर्मी कंपोस्ट इज मच बेटर मैन्योर होता है देन ऑर्डिनरी कंपोस्टिंग ग्रोइंग प्लांट्स, ठीक है। तो सबसे कंपोस्ट से बेटर है हमारा वर्मी कंपोस्ट। तो लेट्स डिटेल में पढ़ते हैं इसको। लेट्स रीड वर्मी कंपोस्टिंग। तो वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में हम देखते हैं डिटेल में। The method of making compost from kitchen waste by using red worms is called vermicomposting। तो वही प्रोसेस है जिसमें क्या किया जा रहा है, कंपोस्ट बनाया जा रहा है हमारे किचन वेस्ट से, लेकिन यहाँ पर किसका यूज़ किया जाएगा? रेड वॉर्म्स का। तो इसलिए इसको हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो कंपोस्टिंग जनरली जो है यहाँ पर कंपोस्ट बनेगा उसको हम वर्मी कंपोस्ट बोलेंगे, और ये बहुत ही हाई क्वालिटी का मैन्योर होता है। और हम वर्मी कंपोस्ट को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? सेम प्रोसीजर होगा बिल्कुल, कि हम एक गड्ढा खोदेंगे ग्राउंड में, और या फिर हम कोई वुडन, यहाँ पर एक डिफरेंस ये कि हम किसी वुडन ब्लॉक में भी कर सकते हैं, या कोई मेटल का बीन, कोई डब्बा भी ले सकते हैं, उसमें भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। बस चेंज क्या होगा कि जब हम इसमें गड्ढा खोदेंगे तो वेस्ट भी डालेंगे, बस यहाँ पर हमें कुछ वॉर्म्स डालने होंगे। जैसे कि यहाँ फिंगर में देखें तो ये क्या है, यहाँ पर कुछ वॉर्म्स है, और ये इन्होंने जो है मैन्योर तैयार कर दी है, मैन्योर्स के साथ ये कीड़े पड़े हैं, ठीक है, वॉर्म्स हैं ये। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, एक बार मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ कि कैसे प्रिपेयर करते हैं इसको। तो जनरली इसमें क्या करते हैं, जनरली वैसे ही सेम प्रोसीजर होगा इसमें भी क्या होगा, पहले हम एक गड्ढा खोदेंगे 30 सेंटीमीटर का, या फिर इसमें हम कोई वुडन ब्लॉक भी ले सकते हैं, वुडन बॉक्स वगैरह, उस पर ऊपर हम थोड़ी मिट्टी डाल सकते हैं, ठीक है। और एक हमें ये बात ध्यान रखनी कि डायरेक्ट सनलाइट वहाँ पर ना हो, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ही डैम्पी एरिया सा लेंगे हम, ठीक है। फिर गड्ढे खोद के वहीं सेम प्रोसीजर होगा कि इसमें हम हमारे वेस्ट डालेंगे, वेस्ट डालने के बाद उस पर थोड़ा सा हम पानी स्प्रिंकल कर देंगे, ठीक है, वाटर को थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे ताकि जो सॉइल है वो थोड़ी लूज़ हो जाए और सॉइल में भी थोड़ा मॉइस्चर आ जाए। अब हम क्या करेंगे, ये वॉर्म्स डालेंगे, ये मार्केट्स में प्रोवाइड होते हैं, मार्केट से लेकर हम क्या करेंगे, इन वॉर्म्स को जो है, ये जो वॉर्म्स हैं इनको हम उस गड्ढे में डाल देंगे। अब क्या होगा, अब उसको हम क्या करेंगे, उसके ऊपर जो है हम हल्की सी एक वो होती है ना, बोरी होती है, जो गनी बैग्स जिनको बोल रहे हैं, बोरी डालते हैं, या कोई भी पतले कपड़े उनके ऊपर हम ढक देंगे, थोड़ा सा उसको कवर कर देंगे। इसमें हम मिट्टी से कवर ना करके हम थोड़ा सा इन चीज़ों से उसको कवर कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, रेड वॉर्म्स क्या है, उनके लिए खाना है। खाना क्या है यहाँ पर, वो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है सारा, जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स का वेस्ट है या ये सब जो है वेस्ट है, उनके लिए फूड है। तो अब ये वॉर्म्स क्या करेंगे, उनके ऊपर फीड करेंगे। और ये जो वॉर्म्स होते हैं इनके पास क्या है, दांत नहीं होते, ठीक है, ये ऐसे हैं कि इनके पास खुद के टीथ्स नहीं हैं। बट इनके पास क्या होता है, इनके टीथ नहीं है, लेकिन इनके पास क्या होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है गिज़ार्ड, ठीक है। इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसको बोला जाता है गिज़ार्ड, ये इनकी ग्राइंडिंग करता है, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में हमारे दांत हैं कुछ भी चबाने के लिए, लेकिन वॉर्म्स में दांत नहीं है, तो यहाँ पर क्या होंगे, गिज़ार्ड होगा, ठीक है। एक स्पेशल स्ट्रक्चर है इनकी बॉडी में जो क्या करता है, ये जो भी फूड है उसको चबाएंगे, ग्राइंड करेंगे और उसको खाएंगे, ओके। सो अब ये क्या करता है, ये एक दिन में अपने वेट जितना खाना खा लेता है, और फिर क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है, अपने वेस्ट को बॉडी से निकालता है, और पिट में ही जो है वो वेस्ट इकट्ठा होता रहता है, और ये जो इसका एक्सक्रीशन होता है वही जो है वर्मी कंपोस्ट होता है, ओके। तो ये जो वॉर्म्स हैं इनका वेस्ट ही वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। अब इसको भी हम देखेंगे कुछ, जैसे कि उसको 3 मंथ के बाद हमने देखा, ऐसे ही हम इसमें भी 3 मंथ्स के बाद उसको हम देखेंगे, तो हमें बिल्कुल फ्रेश जो है यहाँ पर
मेन्योर रेडी होगा। पर इसमें मेन्योर्स में क्या होंगे, थोड़े से वोम्स भी होंगे। तो अब हमें क्या करना है, इनको थोड़ा सा अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, उसी जगह पर एक अलग खड्डा बना लेंगे, मतलब उसी जगह पे थोड़ी सी जगह हम और फ्रेश फूड डाल देंगे। तो अब वोम्स उस जगह के छोड़ के फ्रेश की तरफ चले जाएंगे। फ्रेश की तरफ वो जैसे ही जाएंगे तो हम वो वाला वर्मी कंपोस्ट कलेक्ट कर लेंगे और उसको भाई जहाँ पर भी हमें गार्डन्स में यूज़ करना है वहाँ यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से हम वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं। सो प्लीज़ नोट दैट कि इसमें भी हम क्या करते हैं, वर्मी कंपोस्ट में हमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही लेना है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं लेना, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, मेटल ऑब्जेक्ट्स हमें नहीं लेने हैं, क्योंकि ये सेम रेड वॉर्म्स भी क्या करते हैं, इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और हमें क्या नहीं डालना चाहिए, हमें वेस्ट जो भी किचन वेस्ट है, जैसे कि नमक है, अचार है, तेल है, विनेगर है, मिल्क, मीट प्रिपरेशन एज अ फूड फॉर द वर्म इन द कंपोस्ट, ये सब हमें नहीं डालने चाहिए, वुड शुड नॉट। ठीक है, क्योंकि वॉर्म्स ये चीज़ें नहीं खाते, अचार, तेल, ये सब चीज़ें वो नहीं खाएंगे। तो हमें ये जो है खड्डे में नहीं डालनी, हमें सिर्फ वेजिटेबल्स का वेस्ट, फ्रूट्स का वेस्ट और गिरे हुए पत्ते, ये चीज़ें डालनी है। ठीक है। और ऐसी भी चीज़ें नहीं डालनी, प्लास्टिक्स की चीज़ें, ग्लास की चीज़ें हमें ये नहीं डालनी है। ओके, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। और हमें अगर हमें कोई चॉइस दी जाए, अगर आपको खाने के लिए कहीं पर गए हैं, लंगर वगैरह में गए हैं, और आपको एक प्लास्टिक की प्लेट दी जा रही है और एक आपको बनाना लीफ दिया जा रहा है, बनाने का पत्ता आपको दिया जा रहा है कि आप इसमें खा लीजिए, या फिर एक प्लास्टिक की प्लेट दी जा रही है, तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, बनाना लीफ को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए, उसी में ही हमें खाना खाना चाहिए, क्योंकि वो एक बायोडिग्रेडेबल है। तो उसको हम जो है वर्मी कंपोस्ट में, या हम कहीं नेचुरली वो डिग्रेड हो सकता है, तो इसलिए हमें उसमें लेना चाहिए। ठीक है। और क्या बात है इसमें, द एडवांटेजेस ऑफ वर्मी कंपोस्ट आर दैट इट हेल्प्स अस टू डिस्पोज ऑफ किचन गार्बेज इन ए प्रॉपर वे एंड द सेम टाइम गिव्स अस हाई क्वालिटी मैन्योरिंग। तो इसका एडवांटेज यही है कि हमें जो हमारा किचन वेस्ट है उसको डिस्पोज करने में हेल्प करता है, उसको ख़त्म करने में हेल्प करेगा, और हाई क्वालिटी का मैन्योर भी हमें देगा। सो लास्ट है यहाँ पर एक बेनिफिट क्या है वर्मी कंपोस्ट के ओवर केमिकल फर्टिलाइजर्स। मीन्स ये तो थे नेचुरल जो हम बना रहे हैं। अब क्या होता है, बहुत तरह के ऐसे वेस्ट भी होते हैं, या ऐसे बोले हम फर्टिलाइजर्स, ऐसी खाद होती है जो केमिकल होती है, जो केमिकल से बनी होती है, तो उनके कुछ नुकसान है। तो यहाँ पर बताया गया है कि वर्मी कंपोस्ट का क्या फ़ायदा है फर्टिलाइजर्स के ऊपर। मेकिंग कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट इज़ क्वाइट चीपर। देखो बहुत ही सस्ता है, कुछ भी नहीं करना, हमें गड्ढा खोदना है। अगर हम सिंपल कंपोस्ट कर रहे हैं तो बस अपना जो भी वेस्ट है, देखो वेस्ट है वो डालना है किचन वाला, और अपने आप ही बन रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने आप ही तैयार कर रहे हैं। अगर वर्मी कंपोस्ट है तो बस एक बार हमें रेड वॉर्म्स खरीदने हैं, बाकी सारा काम सस्ता है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें केमिकल फर्टिलाइज़र्स की, तो वो बहुत ही क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। ठीक है। खाद अगर हम आजकल जो है जनरली नॉर्मल मैन्योरिंग यूज़ नहीं करते, सब केमिकल ही यूज़ करते हैं, और वो इतनी महंगी महंगी बोटल्स होती है ना, तो किसानों को बहुत ज़्यादा पैसे ख़राब करने पड़ते हैं उस पर, तो लॉट ऑफ मनी उसको स्पेंड करना पड़ता है उनको ख़रीदने के लिए। तो फ़ायदा क्या हुआ कि ये सस्ता है। ठीक है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं हम। नेक्स्ट, कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग इज़ नेचुरल मैन्योर है, वो डज नॉट हार्म द सॉइल एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स मैन मेड होते हैं और हार्म भी करते हैं। मीन्स देखो ये नेचुरल, बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने हैं, तो बिल्कुल ही नेचुरल है और बहुत ही हेल्दी है, मतलब हमारी सॉइल के लिए उन पर कोई नुकसान नहीं करेगी, जो काम है उनका न्यूट्रिएंट्स देना बस वो देंगे। लेकिन जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है ना, वो हमारे द्वारा बनाए गए हैं, मैन मेड है, बहुत ज़्यादा केमिकल्स ऐड किए गए हैं, तो वो क्या करते हैं, सॉइल को बहुत ज़्यादा हार्म भी करते हैं। ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक क्विक रिविजन ले लेते हैं। तो आज हमने पहले बात की कि गार्बेज को हम कैसे डिस्पोज कर सकते हैं, तो उसके कुछ मेथड्स थे, कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग, रीयूज़ और लैंडिंग। आज हमने सिर्फ 2 ही टॉपिक्स को कवर किया, कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग को हमने डिस्कस किया। पहले हमने कंपोस्टिंग की बात की कि जो हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट है, ये किचन वेस्ट है, उसको कन्वर्ट कर लेना मैन्योर में, वो कहलाता है कंपोस्टिंग। ठीक है। और ये एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस होता है, इसमें सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही कन्वर्ट कर देते हैं। फिर हमने एक एक्टिविटी देखी कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम कंपोस्ट बना सकते हैं। फिर हमने रेड वॉर्म्स के बारे में बात की कि जब हम वर्मी कंपोस्ट करते हैं तो ये रेड वॉर्म्स जो हैं
जो कि अर्थवर्म का टाइप है, उसका यूज़ किया जाता है और वो जो है कंपोस्ट बनाता है और उस कंपोस्ट को हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। फिर हमने बात की ये जो रेड वर्म्स होते हैं इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं गिजार्ड। ठीक है, जो है गिजार्ड यही क्या करता है, फूड को ग्राइंड करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और ये डाइजेस्ट कर लेते हैं और अपने वेस्ट को अपनी बॉडी से सिक्रीट कर देते हैं, मतलब रिलीज़ कर देंगे वेस्ट, और वही वेस्ट जो है ये वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। और ये पूरा प्रोसेस जो है इसको हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि बेनिफिट क्या है। बेनिफिट यही है कि ये कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग सस्ती है और नेचुरल है, तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू क्लास।